नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए 20 नवंबर 2021 को होने वाले गुरु ग्रह के राशि परिवर्तन, मकर राशि से कुंभ राशि में जो वे परिवर्तन करेंगे उसका क्या फल उन्हें प्राप्त होगा। गुरु ग्रह एक राशि में लगभग एक साल के लगभग का समय वे व्यतीत करते हैं, एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय व्यतीत करते हैं। तो उसका क्या फल इन्हें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले ये जो प्रेडिक्शन है, ये जो वीडियो है, ये है लगन के आधार पर बेस्ड है। मेरे जितने भी वीडियो होते हैं सब लगन के आधार पर होते हैं। जो मंथली प्रेडिक्शन भी आती हैं वीडियो डालता हूँ मैं, वे भी लगन के आधार पर होती हैं। तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर फर्स्ट हाउस में 8 अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लगन है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर सकते हैं। आपको आपका लगन मालूम होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक लगन वालों के लिए देखते हैं गुरु ग्रह कहाँ से कहाँ मूवमेंट करेंगे, किस हाउस से किस हाउस में। वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए गुरु ग्रह उनके थर्ड हाउस से मकर राशि से निकलकर फोर्थ हाउस में कुंभ राशि में गोचर करेंगे। पिछले समय गुरु ग्रह जो है आपके सेकंड और आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फोर्थ हाउस में गोचर करेंगे। पिछले समय में आपने देखा होगा कि जो वृश्चिक लगन वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि उनके पास धन का आवागमन हार्डवर्क करने के पश्चात भी नहीं आ रहा था। अच्छी प्रकार से मेहनत करने के बावजूद भी उनका धन कहीं ना कहीं अटक जाता था या देरी से उन्हें प्राप्त हो रहा था। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं कही जा सकती थी। उस समय कुटुंब के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी न किसी प्रकार की नोकझोंक होना या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग तालमेल बना करके चलने वाली जो बात होती है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही होगी। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे देख रहे होंगे कि उनका जो एजुकेशन है, वो एजुकेशन सिस्टम है, वह प्रभावित हुआ था और एजुकेशन सही से उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी, या ये कहे कि एजुकेशन में वे तरक्की प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और जो वृश्चिक लगन के जातक हैं वे देख रहे होंगे कि पिछले समय में संतान प्राप्ति के लिए भी थोड़ा सा टेंशन भरा माहौल या ये कहें कि दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। परंतु अब जैसे ही 20 नवंबर 2021 के बाद गुरु ग्रह मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब वे देखेंगे कि इनके धन की प्राप्ति में जो ऑब्स्टेकल लगे थे वे हटते दिखाई देंगे। इन्हें धीरे धीरे करके धन की प्राप्तियां होनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ कुटुंब परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ये बना पाएंगे। अगर पिछले समय में इनके जो रिलेशन है अपने कुटुंब के साथ ये किसी कारण से स्पॉइल हुए थे तो वे उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे, उसका भी लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि उनकी एजुकेशन जो पिछले समय में सही प्रकार से नहीं हो पा रही थी, उसमें बार बार स्ट्रगल आ रहे थे, तो उसके अंदर भी अब सुधार होना शुरू हो जाएगा। उनकी एजुकेशन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, उन्हें अपने एजुकेशन से रिलेटेड कार्यों में लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो वृश्चिक लगन के जातक हैं वे देखेंगे कि संतान कंसीव कराने का लिए समय अच्छा रहेगा और अच्छी प्रकार से संतान ही कंसीव करा पाएंगे। ऐसा भी समय आएगा इस समय के अंदर। तो आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह की दृष्टियों की। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं, 3 शुभ दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो सबसे पहले बात करेंगे गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि की। 1 2 3 4 5 गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपको आपके स्पाउस के माध्यम से कुछ धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। हो सकता है आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग रहा हो, या आपको आपकी कुछ चल अचल संपत्ति प्राप्ति में पिछले समय में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, कोई दिक्कत आप फेस कर रहे थे, तो वह दिक्कत अब सॉर्ट आउट हो जाएगी। आपको पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति प्राप्त होने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ आपको आपके स्पाउस के माध्यम से भी धन प्राप्ति होने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ पिछले समय में यदि आप किसी डिजीज़ को फेस कर रहे थे, कोई बीमारी लगी थी, या आपका धन अपनी या अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने किसी फ्रेंड की बीमारी के ऊपर खर्ची हो रहा था, तो उसके अंदर अब विराम लगेगा। अब वह बीमारी या रोग सही होने के कगार पर होगा और आपकी हेल्थ भी धीरे धीरे करके स्वास्थ्य होने की तरफ की चल पड़ी होगी।
इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आप देखेंगे कि पिछले समय में हार्डवर्क करने के पश्चात भी आपका बिजनेस, व्यापार या जॉब से आपको धन लाभ की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, आपका बिजनेस एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था और इसके साथ साथ हार्डवर्क करने के पश्चात भी लाभों की प्राप्तियां नहीं हो पा रही थी। और अगर आप कोई नया बिजनेस करना चाह रहे थे उस समय में तो वह बिजनेस भी आप नहीं कर पा रहे थे, कोई ना कोई आए दिन कोई ना कोई फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम और बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती थी। कुछ जातक तो ऐसे भी देखे हैं हमने इस पिछले समय में, जिनकी कुंडली हमारे पास आई है, जिन्होंने ये कहा है कि हम आज जॉब छोड़ देंगे, कल जॉब छोड़ देंगे, हमें जॉब समझ नहीं आ रहा है, हमारा बॉस ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि कुछ समय रुक जाओ, अब ये समय उनके अनुकूल है, इस समय में वे अपने बॉस से अपनी जो इंक्रीमेंट की बात कहें या प्रमोशन की बात कहें वे उनके सामने रख पाएंगे और उसके अंदर इन्हें लाभ भी प्राप्त होगा। जितना भी हार्डवर्क वृश्चिक लगन वालों ने पिछले समय में किया है उसका रिवार्ड मिलने का समय अब आ गया है। अब उन्हें उनके किए कार्यों का रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ जो बिजनेस करना चाहते हैं, देखिए वृश्चिक लगन वाले अगर बिजनेस करना चाहते हैं, अधिकतर वृश्चिक लगन वाले अपने जॉब इत्यादि में ही सक्सेस होते हैं, परंतु अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, इन्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस है, तो ये देखेंगे कि इस समय में अगर ये कोई बिजनेस, व्यापार या व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके अंदर इन्हें लाभ की प्राप्ति होगी, इनका बिजनेस व्यापार अच्छी प्रकार से गति करता दिखाई देगा। और यदि ये वृश्चिक लगन वाले यदि जॉब करते हैं और जॉब के अंदर ये कोई दूसरी कंपनी स्विच करना चाहते हैं, कोई अच्छी बड़ी जॉब इन्हें अगर मिल रही है तो इस समय में ये जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, इन्हें वहाँ पर अच्छी जॉब प्राप्ति का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि की। जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में जो वृश्चिक लगन के जातक हैं अगर वे एब्रोड से या फॉरेन से कोई हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ अवसर है। और ये अगर फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड से मिलकर या जुड़ कर के कोई कार्य व्यवसाय करना चाहते हैं, या ये कोई ऐसी जॉब करते हैं जिसके अंदर फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ इनका मिलना जुलना होता है, तो इस समय में ये वहाँ से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका धन, पिछले समय में जो धन आपका मेडिकल, मेडिसिन इत्यादि, हॉस्पिटल इत्यादि पर खर्च हो रहा था वह तो रुक जाएगा, परंतु अब धन की खर्ची जो है वह दान पुण्य इत्यादि के रूप में आप खर्ची करेंगे। देखिए धन को दान पुण्य इत्यादि में खर्च करना अच्छी बात होता है, परंतु बीमार होकर के पैसे को वेस्ट करना ये वेस्टेज ही माना जाएगा, इन्वेस्ट नहीं होता है, वो वेस्टेज होता है। और अगर आप दान पुण्य करते हैं तो वो इन्वेस्ट होता है, उसके लिए किसी दिन अलग वीडियो में बात करेंगे। तो धन को इस प्रकार से यहाँ पर खर्ची करने का लाभ प्राप्त होगा, उसे कर पाएंगे। और अगर ये फ़ौरन जाना चाहते हैं तो इस समय में ये फ़ौरन की ट्रिप 1-2 लगा सकते हैं, इनके लिए समय लाभदायी रहेगा, समय इनके अनुकूल रहेगा। तो ये था वृश्चिक लगन वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।